नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में। दोस्तों, एक दुखद खबर देने के लिए आज मैं आई हूँ, जिसमें कि पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि संस्कृत संसार के बहुत ही बड़े विभूति थे, उनका 22 मई को निधन हो गया है। इनके विषय में कुछ बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान ये रहे हैं और स्वतंत्रता के बाद संस्कृत के क्षेत्र में जिसने सर्वाधिक प्रयास किया है और अपने प्रयासों को हर एक सरकार से रूबरू करवाया है और पूरे भारतवर्ष को जिन्होंने संस्कृत के प्रति सचेत किया है, ऐसे महान व्यक्ति कल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। तो उनके विषय में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा हमेशा से समृद्ध रही है, तो उसको समृद्ध करने वाले जो विद्वान हैं उनके विषय में बहुत ज़रूरी हमें जानना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुए या प्राचीन काल में जितने भी संस्कृत के विद्वान हुए, उन्होंने तो संस्कृत भाषा को समृद्ध किया ही। आधुनिक काल में जबकि मुग़लों का, ब्रिटिशों का, बहुत सारे लोगों का जब प्रशासन हुआ हमारे ऊपर, उस वक्त में हमारी संस्कृति और हमारी भाषा को जिन्होंने बचाए रखा, उस समय में जिन्होंने संस्कृत को इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपना जीवन दिया, ऐसे व्यक्तियों के विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी संस्कृत भाषा को समृद्ध करते हैं। तो उनके विषय में आज कुछ हम जानते हैं। सबसे पहले तो जो पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहे हैं। पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी, इनका पूरा नाम है। 22 अगस्त 1935 को इनका जन्म हुआ, जो कि MP के नांदेड़ सिरोह ज़िले में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 मई को अभी हुई है और काशी के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब इनका जन्म हुआ था 1935 में, उसके बाद 1950 को ये काशी गए थे और बहुत सारे सरकारी जो सम्मान है वो तो उनको मिले ही। ये प्रोफेसर के पद पर रहे, काशी में प्रोफेसर रहे, संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनकी बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन फिर भी जो बहुत प्रसिद्ध और ऐसे पुरस्कार हैं जो कि बार बार हमसे पूछे भी गए हैं और जिनका हमें जानना बहुत आवश्यक है, वो राष्ट्रपति पुरस्कार है। अब देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको 1979 में दिया गया। जब इनको ये राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा रहा था दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति पुरस्कार उस समय स्वतंत्रता के ठीक बाद संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को सबसे अधिक युवावस्था में मिला था। तो सबसे अधिक युवा व्यक्ति जिसने पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, वो पंडित रेवा प्रसाद जी थे। और साथ ही श्री वाणी अलंकरण और जो वाचस्पति पुरस्कार है, वाल्मीकि पुरस्कार है, ये तो इन्हें मिले ही। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कबीर सम्मान भी इनको मिला है। इसके अतिरिक्त इनके सम्मानों की यदि बात की जाए तो बहुत अधिक इनके सम्मान है। एक सम्मान जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी इनको दिया गया है, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। दोस्तों, ये रेवा प्रसाद जी इतने महान व्यक्तित्व रहे पूरे देश के लिए और देश की राजनीतिक हरकतों में, प्रशासनिक बातों में और साहित्य के क्षेत्र का जब कभी भी नाम आया तो इनको कई अकादमी पुरस्कार इत्यादि मिले। तो सब लोगों के बीच एक बहुत ही महनीय व्यक्तित्व ये हुआ करते थे। इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं इनकी मृत्यु पर मोदी जी ने। अब ये देखिए, सबसे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके समय में इनको राष्ट्रीय अलंकरण मिला था, उस वक्त का ये फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त जो अभी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनके निधन पर ट्वीट किया करके और इनको संवेदनाएं प्रकट की है। और साथ में ही जो इनका जो महानतम कार्य रहा है ना दोस्तों, वो ये रहा है कि इन्होंने 3 महाकाव्य लिखे हैं, 20 खंड काव्य लिखे हैं और कितने शोध पत्र प्रकाशित कर दिए, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। 90 से ऊपर छात्रों को अपने अंडर इन्होंने PhD करवाई है और जो ऐसे ऐसे विषय पर PhD करवाई गई है जो कि संस्कृत के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। हर एक जो भी सरकार आया करती, उस सरकार के बीच में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने कई लेख लिखे, कई सरकारों से बात की, तो बहुत अधिक प्रयास किया। दोस्तों, संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास किए वो बहुत अधिक कठिन थे, क्योंकि प्राचीन काल तो था ही सनातन संस्कृति का। सनातन संस्कृति और हिंदुत्व और संस्कृत भाषा, इनका कोई भी दुश्मन उस वक्त नहीं था। ऐसे समय में जब पग पग पर सनातन संस्कृति को तोड़ने वाले, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति, भाषा को दबोच करके रखने वाले, अंग्रेजी के प्रभाव का जो समय था, ऐसे समय में संस्कृत को बचाए रखा, न केवल बचाए रखा बल्कि उसको समृद्ध किया।
उसमें स्वयं के साहित्य का योगदान तो दिया ही, जो संस्कृत के प्राचीन साहित्य थे उनको भी सामान्य दुनिया के सामने सरल भाषा में लाने के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एक इनका महाकाव्य है जिसका नाम है स्वातंत्र संभव, जो अब तक के जितने भी संस्कृत के महाकाव्य हुए हैं सर्वाधिक सर्गों वाला, 103 इसके अंतर्गत सर्ग हैं, 103 सर्ग। अब तक ये 13,000 श्लोकों की रचना कर चुके हैं। कई निबंध पत्र हैं, कई शोध पत्र हैं, इन्होंने पढ़े ही हैं। लेकिन फिर भी संस्कृत के क्षेत्र में एक जो कहते हैं कि मध्य मुकुटमणि के रूप में जो सुशोभित थे, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और भारत भूमि पर ऐसे विद्वान पैदा करते रहें, फिर से हमें वो किसी दूसरी छवि में ही सही लेकिन हमें प्राप्त हो। तो संस्कृत के एक महान और महानतम व्यक्ति के लिए ये हमारे श्रद्धांजलि के स्वरूप में ये वीडियो बना रही हूँ। साथ ही आपको, हमें और अभी इस समय में, अब ये जो व्यक्ति हुए ये 1900 से लेकर 2000 तक, 2022-21 तक आज ये रहे। लेकिन हम और हमारे जैसे कई लोग जो संस्कृत के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, हम कोई साहित्य की रचना नहीं कर रहे, लेकिन जो रचा गया साहित्य है उसे आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जो संस्कृत के क्षेत्र में प्रयास करते हैं उन सभी का योगदान अमूल्य है। तो आज हम संस्कृत जगत की ओर से, अपनी ओर से, वागीश्वरी परिवार की ओर से पंडित रेवा प्रसाद जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और आप सबको उनके विषय में एक सामान्य सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती थी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।